माध्यम में दो तरंगे एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम का प्रत्येक कण दोनों ही तरंगों द्वारा एक साथ विस्थापित होता है। When the two waves propagate in a medium, then the particles of medium displaced by both wave, किसी माध्यम में दो तरंगे एक साथ संचरित हो तो माध्यम का प्रत्येक कण दोनों ही तरंगों द्वारा एक साथ विस्थापित होता है। और माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। द डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे माध्यम के प्रत्येक, यही लिखा है तो है सामने, माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल इन मीडियम the resultant displacement of every particle in medium by both wave is the algebraic sum of the displacement of individual waves it is known as principle of superposition। तो समझेंगे इसको। ठीक है। मान लो कि कोई एक वेव है। ठीक है। यहाँ देखो दिखाया है, एक वेव ए है, उसका एक डिस्प्लेसमेंट देखो इतना छोटा है, आयाम ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। दूसरी वेव भी है, वो देखो उससे छोटा है थोड़ा सा, इसका आयाम भी है। लेकिन जब वो दोनों मिलेंगे ना, एक साथ जब होंगे, तो उसका परिणामी जो बनेगा उसका देखो आयाम इतना बड़ा होगा। ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
दो पार्टिकल्स हैं, देखो ऐसे मान लो ये चल रहा है, दूसरा मान लो ऐसे चल रहा है। यदि दोनों मिलेंगे, जब उसकी फेस सेम रहेगी तब, तो दोनों मिलेंगे तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें इसका भी आयाम ए और इसका भी आयाम भी दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए प्लस बी। दोनों का आयाम जुड़ करके एक मिल जाएगा। अब देखो दो प्रकार आप पढ़ेंगे कि ये अध्यारोपण जो होता है ना, सुपरपोजिशन कितने टाइप का होता है। तो ये जो अध्यारोपण होता है ना, तो उसके तीन प्रभाव मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक तो वेव में मिलता है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, क्या मिलता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। और दूसरा कहाँ मिलता है, विस्पंदन यानी बीट्स, ठीक है। और तीसरा मिलता है स्टेशनरी वेव में, अप्रगामी तरंगे में। ये तीन प्रकार से अध्यारोपण होता है। ये क्या है एक्चुअल में, तो जब ये वेव के टर्म में चल रहा है, ये अनुप्रस्थ तरंगों में, ठीक है, तो उसमें जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में यदि चल रही हैं, तो वो वहां पे व्यतिकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। और जो साउंड वेव है, ठीक है, ऐसे जो साउंड वेव्स चलते हैं, उस साउंड वेव में जब एक साथ दो तरंगे मिलेंगी, वो मिलकर के जब एक साथ अध्यारोपित होती हैं, तो वहां पे बीट्स मिलता है, ठीक है, विस्पंदन बोलते हैं। और जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे परस्पर विपरीत दिशाओं में आकर मिलती हैं, तो उसको अप्रगामी तरंगे यानी स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार से आपको तरंगों का सुपरपोजिशन होता है, एक व्यतिकरण के माध्यम से, और एक व्यतिकरण के माध्यम से, एक बीट्स के माध्यम से, और एक अप्रगामी तरंगों के माध्यम से, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से मिलता है। चलिए तो लिख लिया जाए। ठीक है, लिखा जाए व्यतिकरण के प्रभाव, लिखिए इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन। इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन लिखिए, व्यतिकरण के प्रभाव। पहला हेडिंग डाल दीजिए व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। पहला हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। लिखेंगे
दो समान तरंगे हाँ हाँ ठीक है। तो व्यतिकरण लिखेंगे आप, इंटरफ्रेंस हेडिंग डालिए। लिखिए जब दो समान तरंगे जब दो समान तरंगे माध्यम में एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया से अध्यारोपित होती है, जब दो समान तरंगे एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया से अध्यारोपित होती है, जिसके कारण कुछ विशेष स्थितियों में इनके कंपनों में अंतर आ जाता है, व्यतिकरण कहलाता है। When the two waves of equal amplitude सुपर इम्पोज, ठीक है, लिखेंगे सुपर इम्पोज टू ईच अदर कैसे बात कहते हैं तो जूम से तो उसको नया आइडिया सर ईच अदर के बाद क्या है? क्या बोल रहे थे देव? ईच अदर के बाद क्या है? हाँ, सुपर इम्पोज टू ईच अदर।
then it changes the amplitude of these waves. This is known as interference. ठीक है, तो सीधा सा बात है, समझिएगा। ठीक है, कभी भी कोई दो तरंगे, ठीक है, जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो उसमें दो कंडीशन मिलता है। कंडीशन क्या मिलता है? कभी कभी इसके बीट जो है ना, ये कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे एकदम कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बनती है ना, ये इंटरफ्रेंस में बनती है। जैसे मान लीजिए दो ऐसे लाइट रे जब आप गुजारेंगे, मान लीजिए एक लाइट रे आप गुजारे इससे और एक लाइट रेज गुजारे इससे, तो होता क्या है, यहाँ पे यदि कोई हम पर्दा लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई हम पर्दा लगाते हैं तो हमें देखने को ये मिलेगा कि ये यहाँ पे केवल दो लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे या तो बड़ा लाइन मिलेगा ऐसे, और कहीं पे छोटा लाइन मिलेगा ऐसे, बड़ा लाइन मिलेगा, छोटा लाइन मिलेगा। तो यानी कि कहीं कहीं पे इसके एम्पलीट्यूड जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और कहीं कहीं पे इसके एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जा रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण। अब बात करते हैं व्यतिकरण की कुछ शर्तों के बारे में, लिख लीजिए। इसमें तो है नहीं, लिखिए आप व्यतिकरण की शर्तें, हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। ये लिखेंगे आप, व्यतिकरण की शर्तें, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस लिखिए। व्यतिकरण की शर्तें हेडिंग डालिएगा। ठीक है, शर्तें हैं ये, क्या क्या शर्तें होंगी व्यतिकरण के लिए। लिखिए, पहला शर्त लिखिए, फर्स्ट लिखेंगे, व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंग समान तरंगदैर्घ्य और समान आवृत्ति वाली होनी चाहिए। व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगे समान तरंगदैर्घ्य और समान आवृत्ति वाली होनी चाहिए। फर्स्ट है, the waves forming interference should be of same amplitude and same wavelength. Should be of same amplitude and same wavelength. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा है, आ रहा सर, आ रहा, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा होगा, बहुत कभी कभी बहुत स्लो है सर।
कोई इशू नहीं है, स्लो रहे फास्ट रहे, आवाज पहुंचेगा आपके पास। थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगा लीजिए, आवाज आएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, लिखिए द टू वेव्स परफॉर्मिंग, नहीं, द टू वेव्स क्या लिखे हैं, फॉर्म्ड इंटरफ्रेंस शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ। ठीक है, दो तरंगे जो है उनकी क्या होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए लैम्डा, और सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए यानी ए। ठीक है, ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा हेलो। शर्त लिखिए, कंडीशन नंबर 2 लिखिए, दो तरंगों की कलाओं का अंतर दो तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ नहीं बदलता है। एक बार आपसे बोलिएगा सर। हाँ, बोल दे रहे, दो तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ नहीं बदलता है। The phase difference of two waves, the phase difference of two waves the phase difference of two waves cannot be changed at the definite point. The phase difference of the two waves cannot be changed at the definite point. दो तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ नहीं बदलता है। तीसरा नोट करिए, थर्ड वाला पॉइंट नोट करें, दोनों तरंगों का परिणामी आवश्यक रूप से समान या निकटतम होना चाहिए। The resultant of two waves should be equal or nearly equal. लिखेंगे तीसरा क्या है, दोनों तरंगों का परिणामी आवश्यक रूप से समान या निकटतम होना चाहिए। दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स should be
सेम और नियरली सेम या ऑलमोस्ट सेम। चौथा लिखिए। चौथा लिखिए, दोनों तरंगों का समान ध्रुवीकरण नियतांक, दोनों तरंगों का समान ध्रुवीकरण नियतांक होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। अर्थात दोनों तरंगे एक ही स्रोत से निकलती हैं। अर्थात दोनों तरंगे एक ही स्रोत से निकलती हैं। द पोलराइजेशन कांस्टेंट, द पोलराइजेशन कांस्टेंट of both wave should be same. The polarization constant of both waves should be same. That means that means they should be originated, that means they should be originated from the, they should be originated from the same source. ठीक है, यानी कि व्यतिकरण की 4 शर्तें मैंने बताया है। वो 4 शर्तें क्या क्या है? तो पहला तो दोनों का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति समान होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि दोनों का फेज डिफरेंस हर जगह पे सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो सेम या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो। चौथा क्या कंडीशन था? चौथा है कि दोनों एक ही सोर्स से उत्पन्न होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों जो वेव्स हैं वो एक ही सोर्स से, जैसे मान लीजिए कहीं से यदि रेड कलर निकल रहा है प्रकाश, तो दोनों कलर का प्रकाश कैसा होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए। ये उसकी टर्म एंड कंडीशन है। 4 कंडीशन थे। ठीक है, चारों मैंने व्यतिकरण के शर्तें बता दिए। ठीक है, अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण
इंटरफ्रेंस कितने टाइप का होता है? सर 4 टाइप। कितने टाइप का? 4। 2 टाइप का होता है। बताइए कौन कौन सा? पहला होता है कंस्ट्रक्टिव। कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। लिख लो। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। पहला संपोषी व्यतिकरण। संपोषी लिख पाओगे ना? पहला संपोषी व्यतिकरण। संपोषी, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। दूसरा हिंदी में क्या बोले हैं सर? संपोषी। दूसरा संपोषी ये, दूसरा सर। और दूसरा विनाशी। ठीक ठीक सर, हो गया सर। हो गया ना? लिख लिए होगा। यस सर, यस। संपोषी व्यतिकरण है और दूसरा विनाशी व्यतिकरण है। ठीक है, तो 2 टाइप के हो गए।